अगर आपने ये 10 आदतें छोड़ दिए या बदल लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया का इंसान आपको सक्सेस होने से नहीं रोक पाएगा अगर आपने 10 आदतों को बदल लिया तो, जो कि अधिकतर पुअर मेंटेलिटी वाले लोग करते हैं। अगर आपने ये 10 आदतों को चेंज कर लिया, इंप्रूव कर लिया, पक्का आपको सक्सेस होने से, रुपया पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट है अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके लिए सक्सेस जो है ना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अनइम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। सक्सेस के पीछे इस तरीके से लग जाओ जैसे कि आपको खाना नहीं मिला हो आज मान लीजिए, तो आपको खाना कितनी जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी आपको खाने की। अगर आपको पानी मान लीजिए 2, 5, 7 घंटे तक आपको नहीं दिया जाए, पानी के लिए आप तड़पोगे। इसी तरीके से सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सक्सेस के लिए तड़प नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। यह था सबसे पहला आदत। दूसरा आदत ब्लेम अदर्स। हम क्या है, दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, दूसरे को दोष देते रहते हैं। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है ना, अगर मान लो मुझे किसी ने कोई काम दिया, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि मेरे को आता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, तुमने मेरे को बोल दिया करने के लिए, मेरे को नहीं देना चाहिए था, उसको देना चाहिए था जो काम कर सकता था। हम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना होगा। अगर हमसे गलती हुई है तो गलती को मानिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अगर आप गलती मान जाते हैं तो आप क्या है, वहां से सीखना शुरू करते हैं। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं, अपने आप को अच्छा बना पाते हैं, अपने आप को एक अलग लेवल पर देख पाते हैं। आपके अंदर नॉलेज बढ़ने लग जाती है और आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आते हैं जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए दूसरा हैबिट है अपनी आदतों को, यानी कि दूसरों को आपको इल्जाम जो लगाते हो, दूसरों पे जो डाल देते हो चीजें वगैरह, वो आदत आपको बंद करनी होगी। तीसरा है स्पेंड मनी, यानी कि मनी को, रुपये पैसों को खर्च इस तरीके से करना चाहिए कि वो भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाए। जैसे कि आप मान लीजिए पिज्जा खाने जा रहे हैं या फिर मतलब बर्गर खाने जा रहे हैं आप, तो बर्गर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आपके शरीर को, यानी कि सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अगर उसी पैसे को स्पेंड करने की जगह इन्वेस्ट मनी की तरह सोचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसकी जगह पे सेब खानी चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत भी सुधर जाएगी और एक तरीके से आपका रुपया जो है बर्बाद भी नहीं गया। आपने उस रुपये को इन्वेस्ट कर दिया अपने शरीर के ऊपर, सेहत के ऊपर। तो ये आदत हमें डालनी है कि हम जो भी रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी खरीद रहे हैं, चाहे टीवी, कूलर, पंखा, जो भी खरीद रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कितना वैल्यू जनरेट करेगा, ये सभी चीजें सोच करके ही हमें कोई भी चीज परचेज करनी चाहिए। कई बार तो हम लोग ऐसी चीजों को परचेज करके रख लेते हैं जो कि हमें जरूरत थी ही नहीं। जब तक कि आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है तब तक आप उसे खरीदिए मत। अगर आप बिना जरूरत की चीजों को खरीदते हैं तो आप अपने रुपये पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट माइंडसेट से नहीं सोच पा रहे हैं। ये तीसरा आदत अगर आपने बदल लिया तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। चौथा जो आपको चेंज करना है, रिफ्यूज टू लर्न, यानी कि क्या है, हम लोग क्या है अभी सीखने से पीछे हटते रहते हैं। हमें क्या है, सीखने के लिए अधिक से अधिक आगे बढ़ना चाहिए और हर कहीं से सीखना चाहिए। चाहे हम YouTube पर वीडियो देख रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो या फिर हम कहीं जा रहे हैं, तो जहां से भी हमें सीखने को मिलता है ना, हमें लर्निंग लेते रहना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलतियां हो जाती है तो उस गलती को मानकर हमें वहां से भी सीखना चाहिए। तो हर कहीं पर सीखने की माइंडसेट हमें बनानी चाहिए। हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें कभी भी अगर हमें कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो हमें उसे अवश्य सीखनी चाहिए। और अगर हमें कुछ काम करना पड़े और काम करके कुछ सीखना पड़े तो हमें वो भी अवश्य करनी चाहिए। तो ये था हमारा चौथा आदत। पांचवा आदत, फोकस ऑन द पास्ट। हम सभी क्या है, अभी पास्ट में फोकस करते रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, पास्ट को फोकस ना करके हमें फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए। कि अगर मैं आज, जैसे अगर पास्ट की हम सोचे कि मैंने बर्गर नहीं खाया और आज चलो मैं बर्गर खाता हूं, तो क्या हुआ, पास्ट की सोचकर हमने खा तो लिया लेकिन फ्यूचर हमारा खराब हुआ। क्यों? हमारी सेहत का नुकसान होगा उससे।
तो हमें क्या है, फ्यूचर के बारे में सोचना है कि अगर मैं आज बर्गर खा रहा हूं तो कल आने वाले फ्यूचर में मेरे लिए वो खतरनाक है, मेरे लिए वो सही नहीं है, इसलिए हमें वो चीज नहीं खानी है। तो हमें जो भी कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं या खाना पीना खा रहे हैं, फ्यूचर को देखकर हमें करनी चाहिए और फ्यूचर को देख करके ही हमें खाने पीने की आदतों को अपनी सुधार करनी चाहिए। छठा है थिंक स्मॉल। हमें अपनी छोटी सोच से बड़ा सोच की तरफ जाना होगा। हम किसी भी चीज को सोचते हैं तो उसमें कमियां निकाल देते हैं, या फिर मतलब कुछ और भी छोटा छोटा सोचते हैं हम कि हमें हमारे ये रुपया 2 रुपये खर्च नहीं हो जाए, या फिर मैं ये करना चाहता हूं। मीन्स की छोटी सोच होती है, बड़ी सोच नहीं होती है कि चलो आज तो पिज्जा बर्गर खा लेते हैं फिर कल से छोड़ देंगे। छोटी सोच रखते हैं। हमें हमेशा बड़ा सोच रखना चाहिए कि अगर मैंने आज पिज्जा या बर्गर कुछ भी खा लिया तो हमारी आदत लग सकती है, और आदत के कारण जो है हम उसे बहुत ज्यादा खाना पीना खाने लगेंगे और मेरी सेहत जो है वो खराब हो जाएगी। तो आपको बड़ा सोचना है हमेशा। अगर आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिए तो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आना तय है। सातवां, फियर्स चेंजेस, यानी कि हम बदलाव करने से डरते रहते हैं, हमेशा हम बदलाव करते नहीं है। अगर मैं 4-4:30 बजे उठ रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे बदलाव करना है कि मुझे आधे घंटा मेडिटेशन में कर पाता हूं अगर 4:30 बजे उठता हूं, तो अगर मुझे 1 घंटा मेडिटेशन करना स्टार्ट करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए कि 4 बजे उठना होगा। और इस चेंजेस को करने के लिए अधिकतर लोग क्या है वो रिग्रेट करते हैं कि मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप रिच मेंटेलिटी वाले लोग बनना चाहते हो और अगर आप रिचेस्ट की तरह बनना चाहते हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि आपको चेंजेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर 1 घंटे मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तब आपके अंदर ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा और आपकी नींद कम हो जाएगी। जब मेडिटेशन आप करते हो तो मेडिटेशन करने का यह भी एक बहुत बड़ा फायदा है। 8वां, बेस्ट टाइम। हम लोग क्या है बहुत ज्यादा टाइम अपना बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? कुछ भी अनप्रोडक्टिव चीजें करते हैं जिससे कि हमारा टाइम जो है बर्बाद होता है। हमें कोई भी ऐसा अनप्रोडक्टिव कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा हो, तब क्या है हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। 9th, थिंक अबाउट प्रॉब्लम। हम लोग क्या है अधिकतर ना प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर सॉल्यूशन के बारे में सोचें। जैसे भी लॉकडाउन लग गया था तो सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, कोई भी उसका सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा था। जब लॉकडाउन में जब नोटबंदी हो गई तो सभी उसी के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे कि नोटबंदी हो गई, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा था। तो हमें क्या है सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। 10वां पॉइंट है सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम। हमें क्या है एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अलग अलग इनकम सोर्स बनाने चाहिए। अगर हमने अलग अलग इनकम सोर्स अपना बना लिया तब हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर एक इनकम सोर्स है हमारे पास में, अगर वही इनकम सोर्स हमारा बंद हो जाता है तब हम बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए हमें अलग अलग इनकम सोर्स बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। तो अगर ये 10 पॉइंट आप जाकर दोबारा से सुनिए वीडियो को, ठीक है। और अगर आपने ये 10 चेंजेस अपने अंदर कर लिए तो आपको सक्सेस होने से, अमीर बनने से, बहुत ज्यादा खुश रहने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर आपने ये 10 चेंजेस कर लिए तो आप अपने आप में एक अलग ही उत्तेजना फील करोगे और अलग ही आपके अंदर जोश जुनून आ जाएगा, काम करने का जुनून, कुछ करने का जुनून और आगे बढ़ने का जुनून आ जाएगा आपके अंदर। आपने 10 चेंजेस कर लिए तो आप ये 10 चेंजेस जरूर कीजिए। हमें विश्वास है कि आप ये ऐसा कर पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपना आदतों को चेंज कर सके और लाइफ में सक्सेस हो सके और